पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.5 डिटर्मिनेंट का हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 11 क्वेश्चन बना लिए थे। अब हम लोग को यहाँ पर आज से 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को बनाना है, और ये एक्सरसाइज आप लोग को मालूम है सहखंडज और व्युत्क्रम पर आधारित है। तो हम लोग आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे 12 नंबर से 18 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 ए बराबर हमको दिया है 3, 2, 7, 5 और बी बराबर दिया है 6, 7, 8, 9। इसमें हम लोग को सत्यापित करने के दिया है कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी लिखते हैं। ए बी 3, 2, 7, 5, बी लिख लेंगे हम लोग 6, 7, 8 और 9। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कुल से 3 18 प्लस 7 49, इससे इसमें और 3 के 24 प्लस 9 से 63। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट में 6 दूनी 12 प्लस 7 से 35, इससे इसमें 8 दूनी 16 प्लस 9 से 45। हमको क्या मिल गया देखिए 9, 8, 17, 67 मिल गया। ये 4, 3, 7 और 6, 2, 8। यहाँ क्या होगा 5, 2, 7, 3, 1, 4 47, और यहाँ पर मिलेगा 6, 5, 11, 4, 1, 5, 1, 6। यानी ए भी हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ए इनवर्स, बी इनवर्स और ए बी इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो चलो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे फिर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, आप लोग को मालूम है कि ये 2 into 2 ऑर्डर का अवयव है ए। तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बदल देंगे 5, 3 और इसका चिन्ह बदल देंगे -2, -7। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लीजिए यहीं पर। तो 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये बदल जाएगा और इसका चिन्ह बदल जाएगा -7, -8। ठीक है, इसलिए ए इनवर्स बराबर हमको क्या मिलेगा पहले। अब इसके बाद हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 3, 2, 7, 5। 15 - 14 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर 6, 7, 8, 9। 9 × 6 54, ये हो जाएगा 56 बराबर -2। तब हम लोग लिखेंगे, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 मिला है, एडजॉइंट ऑफ ए हमको मिला है 5, -2, -7, 3 बराबर हमको यही मिल जाएगा क्योंकि 1 से गुणा करना है -7, 3। चलिए बी इनवर्स ले लीजिए 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी -2 है और एडजॉइंट ऑफ बी है मेरा 9, -7, -8, 6। ये हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को ज्ञात करना है LHS, ए बी इनवर्स।
अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए बी इनवर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमको ए बी का भी एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और ए बी का डिटरमिनेंट भी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर करके ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 67, 47, 87 और 61। ठीक है, विस्तार कर लेते हैं इसको। क्या मिलेगा 67 गुणा 61 माइनस 47 गुणे 87। चलिए, इसका गुणनफल होगा 4087 और इसका होगा 4089। इसको हम लोग घटाएंगे तो हमको मिलेगा -2। फिर हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए, इसको बदल दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 61, यहाँ हो जाएगा 67 और इसका चिन्ह बदल दीजिए तो हो जाएगा -47 और ये हो जाएगा -87। तब हम क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी इनवर्स, ये एलएचएस हो गया मेरा, एलएचएस लिखेंगे ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स बराबर क्या होगा 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, चलिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हमको मिला है -1/2 और क्या मिला है एडजॉइंट ऑफ ए बी 61 -47 -87 और 67। अब हमको RHS में है B का इनवर्स इंटू A का इनवर्स। B का इनवर्स हमको मिला है यहां पर -1/2, 9 -7 -8 6 और A इनवर्स हमको मिला है 5 -2 -7 3। इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिला देखिए, हम लोग आवियों का केवल इसका करेंगे, इसको छोड़ देते हैं बाहर ही। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 से 45 प्लस 8 × 16, फिर इससे इसमें 9 × 7 63 -8 × 24, फिर इससे इसमें 7 × 5 35 -6 × 12, इससे इसमें 749 प्लस 70 18। देख लीजिए क्या मिल गया, 6 5 11, 4 1 5 1 6, ये 4 3 7 और 6 2 8 -87, ये होगा आपका 5 2 7 4 3 1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 17 4 1 5 1 6। आप लोग देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पर हम लिख चुके हैं, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें अवयव एक दिया है, इसमें एक समीकरण सिद्ध करने को बोल रहा है, a² - 5a + 7i = 0। तो उसके लिए सबसे पहले हमको a² निकालना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं a² बराबर क्या होगा a × a बराबर 2 बार a रख देंगे, एक ही अवयव को 1 2, फिर लिखेंगे 3 - 1 1 2। ठीक है, गुणा करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 3 × 3 9 और 1 × -1 -1, 3 × 1 3, 1 × 2 -1 × 3 प्लस 2 × -1, इससे इसमें -1 + 4 बराबर हमको क्या मिल गया, देखिए 9 - 1 8, ये -5, ये 5 और ये 3।
हमको ए स्क्वायर मिल गया। अब हम समीकरण का एलएचएस लिखेंगे, ठीक है। चलिए एलएचएस लिखते हैं। देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। इसके बराबर में हम लोग को ओ लाना है, यानी कि शून्य अवयव। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर का मान हम यहाँ रख देंगे, ए का मान यहाँ रख देंगे और आई का मान इसी ऑर्डर में 2 × 2 ऑर्डर में आई का भी मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की जगह पर 8 - 5 5 3 -5 × a 3 - 1 1 2 प्लस 7 × i 1 0 0। क्या मिलेगा देख लीजिए, 8 - 5 5 3, हमको ये 5 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, 15 - 5 5 और 10, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 0 0 7। देख रहे हैं ये और ये अवयव प्लस में है, तो इसको जोड़ दीजिए, 8 और 7 15 हो जाएगा, -5 0 -5 होगा, 5 और 0 5 होगा और 3 7 10 हो जाएगा, यानी कि 10 -15 -5 5 10। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों सेम अवयव है, तो समान अवयव दोनों है, ये और ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या मिलेगा हमको 0 0 0 0 बराबर हम लोग लिख देंगे ओ। और यही हमको सिद्ध करना था। इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है कि इसी की सहायता से, इसी समीकरण की सहायता से हमको ए इनवर्स ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं हम लोग। फिर ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये समीकरण हम लोग लिख लिए। अभी इस समीकरण में हम लोग ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा। तो लिखेंगे ए इनवर्स से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे a इंटू ए और इसके साथ हो जाएगा ए इनवर्स, और किसी भी अवयव और इसके व्युत्क्रम अवयव का हम लोग गुणा करते हैं तो i मिलता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा i, और i से इसमें गुणा करेंगे तो a इनवर्स ही होगा। मालूम है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 से इसमें गुणा करेंगे 0 ही होगा। चलिए अब देखिए यहां पर भी i रखिए, तो क्या मिलेगा ai, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद माइनस 5i, फिर उसके बाद 7a इनवर्स बराबर 0। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ai बराबर a में i में गुणा करेंगे तो a होगा, माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि a इनवर्स वाला जो पद है उसको इधर एलएचएस में ही रखेंगे, 7a इनवर्स, और इन दोनों को हम लोग दाहिने साइड लेके जाएंगे। तो ये पहले जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये बाद में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 5i का मान रख दीजिए 1 0 0 1, a का मान रख दीजिए, आपको दिया है 3 -1 1 और 2। चलिए तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 0 5, 3 -1 1 2, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, घटा लीजिए इसको, तो 5 से 3 जाएगा तो 2, 0 से -1 जाएगा तो 1, 0 से 1 जाएगा -1, 5 में से 2 घटेगा तो 3। अब हम लोग को a इनवर्स बराबर क्या मिलेगा, 7 आ जाएगा इधर, तो 1/7 हो जाएगा, 2 1 -1 3। यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए, हम लोग बिना
सहखंड की सहायता से, बिना एडजॉइंट की सहायता से हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स ज्ञात किए हैं। ये भी एक तरीका है ज्ञात करने का, और इस प्रकार का भी और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बोर्ड पर लिख चुके हैं। इसमें भी एक इसी प्रकार का एक समीकरण दिया है, लेकिन इसमें ए और बी का मान निकालने को बोल रहा है। तो इस समीकरण में भी हमको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0 दिया है, तो हमको ए स्क्वायर इसमें भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए बराबर हो जाएगा 3 1 2 1, फिर इंटू में 3 1 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर इससे इसमें 3 प्लस 1, इससे इसमें 2 प्लस 1, हमको क्या मिल गया देखिए 9 2 11, 3 1 4, 6 2 8 और 2 1 3। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे। इसमें हम लोग को जो समीकरण दिया है वो समीकरण लिखेंगे कि चूंकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू ओ, इसी ए और बी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाते हैं। ए स्क्वायर का हम लोग मान रखेंगे। ए स्क्वायर का मान हमको देखिए आया है 11483। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, छोटा ए बड़ा ए, तो छोटा ए को उसी तरह लिख दीजिए, बड़ा ए की जगह पर ये एक अभी लिख दीजिए 3 1 2 1। फिर है प्लस बी आई भी इसी ऑर्डर में होगा इक्वल टू ओ। ठीक है, चलिए 11 4 8 3, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a 2a और इसमें b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b 0 0 b इक्वल टू o। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि सब प्लस में है, सबको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा देखिए 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, ये मिलेगा 4 प्लस a प्लस 0 यानी कि 4 प्लस a, ये मिलेगा 8 प्लस 2a प्लस 0 यानी कि 8 प्लस 2a, और ये मिलेगा 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू हम लोग का अभी ये भी कर देंगे 0 0 0 0, हम लोग को ये मिल जाएगा। दोनों समान अवयव है, हम लोग संगत अवयव को बराबर कर लेंगे। तो चलिए इसके बराबर पहले 0 करते हैं। 4 प्लस a बराबर 0, 4 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर क्या मिला हमको -4, और इसके बराबर कर दीजिए 3 प्लस a प्लस b, इसके जगह पर इधर 0 है, 0 कर लेंगे। इसमें a का मान रख दीजिए 3 प्लस -4 प्लस b इक्वल टू 0, 3 -4 प्लस b इक्वल टू 0, या -1 प्लस b इक्वल टू 0, इसलिए b इक्वल टू 1। यही आपका आंसर होगा, a बराबर -4 और b बराबर 1। हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो बोर्ड पर लिख चुके हैं, देखेंगे हम लोग इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी एक समीकरण दिया है a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0, इसको सिद्ध भी करना है और इसी की सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a³ निकालेंगे। ठीक है, तो a³ निकालने के लिए सबसे पहले हम a² लिखेंगे। a इंटू a क्या है मेरा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, फिर इंटू में हो जाएगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 2 -1, इससे इसमें 1 -3 प्लस 3। चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 2 -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 4
प्लस 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 into 1 1 प्लस 2 into -3 -6 -3 into +3 -9। चलिए इससे इसमें 2 into 1 2 -1 और फिर 3 into 2 6। इससे इसमें 2 into 1 2 -1 into 2 -2 3 into -1 -3। फिर इससे इसमें 2 into 1 2 -1 into -3 +3 3 into 3 9। हम लोग को क्या मिल गया? 2 2 4, 3 में से 6 होगा -3, फिर इसके बाद 6 2 8 में से 1 जाएगा 7, 3 से 1 जाएगा 2, 5 और 3 8, और ये हो जाएगा आपका -3, 3 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 1, ये 9 6 15 से जाएगा -14, 3 2 5 5 और 9 14। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग ए स्क्वायर निकाले उसी तरह ए क्यूब भी लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखते हैं, और ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। तो पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और 14। फिर ए लिखेंगे यहाँ पर 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 4 प्लस 2 into 1 2 प्लस 1 into 2। इससे इसमें 4 into 1 4 प्लस 2 into 2 4 प्लस 1 into -1 -1। इससे इसमें 4 -6 प्लस 3। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 प्लस 8 -28। इससे इसमें कीजिए -3 प्लस 8 दूनी 16 और 9 प्लस 14। इससे इसमें करेंगे -3 8 into 3 -24 और 14 42 42 हो गया। चलिए थर्ड फर्स्ट 7 -3 प्लस 28। इससे इसमें 7 -6 7 into 1 7 -3 into 2 -6 14 into -1 -14 7 into 1 7 -3 into -3 प्लस 9 और 14 42। हमको यहां पर क्या मिलेगा देख लीजिए, 4 6 2 8, ये हो जाएगा 28 और 3 31। 31 में से 8 जाएगा तो ध्यान दे लीजिए, 28 और 3 31 हो गया, तो 23 होगा माइनस में। चलिए ये हो जाएगा 32, 4 4 8 में से जाएगा 7, 16 और 14 30 होगा, 30 से 3 जाएगा 27 और 14 6 20 में से 7 जाएगा तो 13 -13। फिर यहां पर देखिए 4 3 7 7 से 6 जाएगा तो 1। ये सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 3 9 4 2 6 -69 हो गया। 40 20 60 4 64 2 66 3 69। ठीक है, चलिए 42 और 9 कितना हो जाएगा 51 7 58। हमको ए क्यूब भी प्राप्त हो गया। अब ये समीकरण लिखेंगे जो समीकरण दिया है। अब यहां पर लिखेंगे कि ए क्यूब एलएचएस कर देते हैं क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो एलएचएस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i।
इक्वल टू हमको ओ सिद्ध करना है, यानी शून्य अवयव। ए क्यू का मान रखिए पहले। ए क्यू का मान हम लोग निकाले हैं 8 माइनस 23, उसके बाद 32, 7, 27 माइनस 13, फिर उसके बाद 1 माइनस 69 और 58 माइनस 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर में लोग निकाले हैं, यहां पर है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 और अगला है 1 माइनस 14 और 14, ठीक है, प्लस 5a। 5 के साथ a लिखेंगे। ये हमारा क्या है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 प्लस 11 i लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि जिस ऑर्डर में a होगा उसी ऑर्डर में i लिखते हैं। चलिए 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 30 1 माइनस 69 58 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए 24 7 18 100 7 42 100 दूनी 12 8 6 48 7 18, ठीक है। चलिए इसमें 6 14 6 84, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस 15 15 और इसमें 11 से गुणा कर दीजिए 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, देखिए ये और ये तीनों प्लस में है, हम लोग जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़िए 8 प्लस 5 13 और 13 और 11 24, ठीक है। माइनस 23 ध्यान दीजिएगा और प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस 18 और 0 माइनस 18 हो गया। 32 प्लस 10 42 और 0 42 हो जाएगा। 7 प्लस 5 12 और 0 12 होगा। 27 प्लस 10 यानी कि 37 और 37 में 11 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। माइनस 13 और माइनस 5 माइनस 18 हो जाएगा और 0 माइनस 18, फिर उसके बाद 1 प्लस 5 6 हो जाएगा और 0 6 होगा। माइनस 69 और माइनस 15 हम लोग जोड़ेंगे और 0 है तो माइनस 69 और 15 9 5 14 6 1 7 1 8 माइनस 84 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 58 और 15 कितना हो जाएगा 60 68 5 73 73 में 11 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। माइनस में ये लिखेंगे 24 माइनस 18 42 12 48 माइनस 18 6 माइनस 84 प्लस 84। देख लीजिए दोनों समान आ गया है, यानी कि समान अवयव से समान अवयव को घटाएंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी हमको क्या मिल गया O, और यही हमारा RHS है, ठीक है। अब इसी की सहायता से, इसी समीकरण की सहायता से हमें इसका A इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं फिर। AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 5A प्लस 11I इक्वल टू O। अब हम लोग क्या करेंगे
ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, से गुणा करने पर, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, याद आया? तो चलिए ए क्यूब ए इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर ए इनवर्स प्लस 5a ए इनवर्स प्लस 11i ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। अब यहां पर देखिए ए क्यू को हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू ए, इसमें से एक ए निकलेगा, इसके साथ हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी 6a कर देंगे और इंटू में ए इनवर्स हो जाएगा, और ये ए इनवर्स 5i हो जाएगा। कैसे मालूम है ना आप लोग को? किसी भी अवयव और उसके व्युत्क्रम अवयव को हम लोग गुणा करते हैं तो i मिलता है। सूत्र पढ़े हैं ना, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, उसी सूत्र का प्रयोग है, ये इसका व्युत्क्रम है। चलिए यहां पर जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 11a इनवर्स बराबर 0। अब यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर आई माइनस 6a आई प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू o। i से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर ही होगा, इसमें गुणा करेंगे तो 6a ही होगा प्लस 5a आई प्लस 11a इनवर्स बराबर o। ध्यान दीजिएगा o है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? इसको LHS में ही रखेंगे, इन तीनों को RHS में कर देंगे। तो लिखेंगे 11a इनवर्स बराबर, इसको पहले माइनस वाला को ले जाइए तो 6a प्लस में हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको माइनस 5i, फिर उसके बाद इसको माइनस a मान रखेंगे। अब 6a ए देखिए यहां पर है 5 के साथ लिखे हैं 1 1 2 1 2 माइनस 1, और उसके बाद है 1 माइनस 3 3 माइनस 5i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस a स्क्वायर 6 के साथ a स्क्वायर लिखे हैं 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और 14। चलिए पहले मान मिला लीजिए कि मान सही है कि नहीं। तो a का मान हम लोग सही लिखे हैं, i का भी मान सही है, a स्क्वायर का 2 8 माइनस 3 1, ठीक। चलिए 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 12 6 12 माइनस 6 6 माइनस 18 और 18, 5 से गुणा कर दीजिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5। उसके बाद माइनस में इसको लिखिए 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3, उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस 14 और 14, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले पहला वाला लिख देंगे 6 6 12 6 12 माइनस 6 6 माइनस 18 और 18, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 0 माइनस 3 0 7 7 0 2 0 5 8 13 और 0 माइनस 3 0 1 1 0 माइनस 14 और 5 14 19 दोनों माइनस में है, समान चिन्ह में है, तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, इक्वल टू। चलिए घटाइए 6 से 9 3 माइनस 3, 6 से माइनस 3 घटाएंगे तो 9, 12 से 7 घटाएंगे तो 5, 6 से 2 घटाएंगे 4, 12 से 13 घटाएंगे तो -1, और -6 से -3 घटाएंगे तो -3। चलिए 6 से 1 घटाएंगे 7, -18 से -14 घटाएंगे तो -4, और 18 से 19 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो a इनवर्स बराबर हमको क्या मिलेगा? ये 11 इधर आ जाएगा, 1/11 -3 9 5 4 -1 -3 7 -4 -1। देखिए यहां पर फिर हम गलती कर दिए हैं। देखिए यहां पर 6 से 1 जाएगा तो 5 होगा, ठीक है। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 टाइप का ही क्वेश्चन ये भी है, ये भी उसी टाइप का एक समीकरण दिया है। इससे भी हम लोग को वही काम करना है जो हम लोग 15 में किए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए क्यू ज्ञात करने के लिए ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए लिखेंगे। यहां पर हम लोग देखिए ए है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ध्यान दीजिएगा, फिर इसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। मिला लीजिए कि अभी सही है कि नहीं मेरा। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 +1 +1 इंटू +1 +1 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2 1 इंटू -1 -1 फिर 2 इंटू 1 2 -1 इंटू -1 +1 1 इंटू 2 2। फिर चलिए इससे इसमें -2 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 1 -1 -1 इंटू -1 +1 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 +1 -1 इंटू 1 -1 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू 2 -2। चलिए इससे इसमें 2 इंटू +1 ये फिर 2 इंटू 1 2 1 इंटू -1 -1 -1 इंटू 2 -2 2 इंटू -1 -2। फिर उसके बाद इससे इसमें 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -1 +1 2 इंटू 2 4। चलिए क्या मिला 6, ये मिला -5, ये मिला 5, ये मिला -5, ये मिला 6 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 4 2 6 ये मिला है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग ए क्यू ज्ञात करते हैं। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, नहीं तो फिर चीज थोड़ा सा बदलेगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और ए क्यू बराबर हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर हमको क्या मिला है, देखिए 6 -5 5 -5 6 -5 फिर उसके बाद 5 -5 6 इंटू ए लिख देंगे हम लोग 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 दूनी 12 +5 +5। ठीक है, फिर इससे इसमें -6 -10 फिर -5, इससे इसमें 6 +5 +10। ठीक है, चलिए इससे इसमें -10 -6 -5 फिर इससे इसमें 5 +12 +5। चलिए इससे इसमें -5 -6 -10। चलिए फिर इससे इसमें 5 दूनी 10 -5 +6 फिर -5 -10 -6 फिर इससे इसमें 5 +5 +12। ठीक है, इक्वल टू में क्या मिला ये भी देख लीजिए। 12 5 17 5 22 10 6 16 5 21 10 6 16 5 21। ठीक है, 10 6 16 5 21 12 10 22 हो गया। ये देखिए 10 5 15 6 21
फिर इसके बाद 6 5 11 10 21, 6 5 11 10 21, 5 5 10 और 12 22। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसके समीकरण पर, उसका LHS लिखेंगे। क्या है LHS देख लीजिए, AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4I। चलिए AQ पहले लिखिए, जो AQ निकाले हैं, 22 माइनस 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21 और 22 माइनस 6A स्क्वायर। A स्क्वायर निकाले हम लोग, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5, फिर उसके बाद 5 माइनस 5 6 प्लस 9A। A लिखिए, जो दिया है वो 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, फिर माइनस 4I लिखिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा LHS है, इसके बराबर को लाना है, ध्यान दीजिएगा। 22 माइनस 21 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 6 36 6 35 6 35 6 35 6 36 6 35। चलिए 6 35 फिर 30 फिर 36, 9 से इसमें गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, चलिए अब देखिए प्लस वाला कौन है, माइनस वाला। तो प्लस वाला ये और ये है, इन दोनों को जोड़िए, तो 22 और 18 40 हो जाएगा, माइनस 21 और माइनस 9 माइनस 30 होगा, 21 और 9 30 होगा, 21 और माइनस 9 माइनस 30 होगा, 22 और 18 40 होगा, माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30 होगा, 21 और 9 30 होगा, माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30 होगा, और 22 18 40 होगा। अब इसको और इसको जोड़िए। ठीक है, चलिए 36 और 4 40 माइनस 30 30, क्योंकि इसमें 0 जोड़ना है और इसमें 0 जोड़ना है, तो उतना ही हो जाएगा। अगला माइनस 30, 36 और 4 40, फिर माइनस 30। चलिए 30 माइनस 30, 36 और 4 40। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों समान अवयव है, हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमको मिल गया O इक्वल टू RHS। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें इसी समीकरण की सहायता से हमको A इनवर्स ज्ञात करना है। तो लिखेंगे फिर करके, AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 9A माइनस 4I इक्वल टू O। A इनवर्स से गुणा करने पर लिखिए, A इनवर्स से गुणा करने पर, तो चलिए AQ A इनवर्स माइनस 6A स्क्वायर A इनवर्स प्लस 9A A इनवर्स माइनस 4I A इनवर्स बराबर 0 इंटू A इनवर्स। अब यहां पर देखिए हम लोग क्या किए थे, AQ से A स्क्वायर इंटू इसमें से एक A इसके साथ कर देंगे, तो A इनवर्स हो जाएगा। उसी तरह इसमें से भी
ए इनवर्स हो जाएगा, फिर ये देखिए ए इनवर्स आई हो जाएगा, और इन दोनों में गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ही होगा इक्वल टू ओ। चलिए ए स्क्वायर आई मिल गया हमको, माइनस 6a आई मिल गया हमको, और 9i ये हमारा है, माइनस 4a इनवर्स हुआ इक्वल टू ओ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i, और इसको इस साइड कर दीजिए 4a इनवर्स। ठीक है, चलिए अब हम ये इसको यहां लिखते हैं, 4a इनवर्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। तो चलिए ए स्क्वायर पहले लिखते हैं, ए स्क्वायर इसमें देखिए 6 के साथ लिखे हैं, ये 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 इंटू ए लिखेंगे, देखिए ए भी लिखे हैं 9 के साथ यहाँ पर, तो लिख दीजिए 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 9i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब क्या करेंगे, 6 माइनस 5 5, इसको उसी तरह लिख दीजिए इस अवयव को, 5 माइनस 5 6, फिर उसके बाद इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 दूनी 12 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12। चलिए इसमें 9 से गुणा कर लीजिए, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। आप लोग देख रहे हैं कि ये और ये प्लस है, जोड़ लेंगे हम लोग, 6 और 9 15 हो जाएगा, माइनस 5 5 माइनस 5 0 माइनस 5 हो जाएगा, फिर 6 और 9 15 हो जाएगा, माइनस 5 फिर 5 माइनस 5 15, फिर माइनस में हमको क्या मिला है 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12, इसको हम लोग घटा देंगे तो 15 से 12 जाएगा 3, माइनस 5 से माइनस 6 जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो प्लस 6 में से 5 जाएगा तो 1, 5 से 6 जाएगा माइनस 1, ठीक है, माइनस 5 से माइनस 6 जाएगा 1, 15 से 12 जाएगा 3, ध्यान दीजिएगा, माइनस 5 से माइनस 6 जाएगा 1, फिर 5 से 6 जाएगा माइनस 1, माइनस 5 से माइनस 6 जाएगा तो 1, 15 से 12 जाएगा तो 3। तो इसलिए हम लोग ए इनवर्स बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ये 4 इधर आ जाएगा 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। ये ए इनवर्स का देख रहे हैं ना आप लोग कि ए इनवर्स को हम लोग दूसरी तरीके से भी, यानी कि समीकरण यदि हमको प्राप्त रहेगा तो समीकरण से भी हम लोग ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 17 और 18 दो क्वेश्चन बचा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें दिया है ए की कोटि बराबर 3 × 3, ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है कि ये इस कोटि का वर्ग अवयव है, तो बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि एन कोटि हो तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है, तो हम सूत्र पीछे लिखवाए हैं आप लोग को। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है ए के डिटरमिनेंट के पावर n-1, यदि n कोटि होगा तो हमारे क्वेश्चन का कोटि क्या है 3 × 3, तो यानी 3 है, तो 3 यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2, तो हम लोग तब लिखेंगे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर 3 - 1 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। कब, यदि n बराबर 3 हो तो, यानी कि जब n बराबर 3 हो, यानी कि हमारा कोटि 3 × 3 का मतलब 3 हो गया, तो 3 हो गया तो हमको क्या मिल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी कि आपका 17 का बी आंसर होगा। 18 देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है,
ए जो दिया है अवयव ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है। व्युत्क्रमणीय का मतलब इनवर्सिबल, ठीक है, यानी कि जिसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। चलिए, तो इसमें पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई जो अवयव व्युत्क्रमणीय है तो उसके और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल i के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी अवयव और उसके व्युत्क्रम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, यानी तत्समक अवयव। तो यहां पर हम लोग दोनों ओर सारणिक ले लेंगे, दोनों ओर सारणिक लेने पर, सारणिक लेने पर क्या मिलेगा, ए इनवर्स का सारणिक बराबर i का सारणिक। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग पढ़े हैं ए बी का डिटरमिनेंट बराबर ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे यहां पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए का डिटरमिनेंट इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, और ध्यान दीजिएगा i का डिटरमिनेंट क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा, इसको हम लेके चले जाएंगे इधर, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं डेट ए इनवर्स के रूप में, क्योंकि इसी का दूसरा नाम होता है ये, उसी तरह यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, डेट ए, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स बराबर क्या होगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको आप लोग उदाहरण द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं, इस सूत्र को, यानी ये जो हमको रिजल्ट मिला है यहां पर, इसको हम उदाहरण द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। इसको आप लोग कोई भी एक अवयव ए ले लीजिए, उसका इनवर्स निकाल लीजिए और उसका डिटरमिनेंट निकालिए, और ए का भी, यानी जो अवयव आप लिए हैं उसका भी डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए यही रिजल्ट प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.5 खत्म कर चुके हैं, और हमको पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग ये एक्सरसाइज बखूबी समझे होंगे। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग बोलिएगा। मैथ जो होता है वो बहुत आसान विषय होता है, ये बहुत भारी नहीं है, यदि समझिएगा तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।